परमात्मा और किसान। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल आप मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, और फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भरता हूं। तभी परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं मौसम दूंगा, मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा। तभी किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला, परंतु तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक हुई नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे तैयार करते हैं। बेकार ही इतने वर्ष हम किसानों को परेशान करते थे। और फिर कुछ दिनों बाद फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तभी परमात्मा बोले, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का तो जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास तो जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए हैं। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। क्योंकि सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़े से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी चमक आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष और चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता है। ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सख्त और गुणवान बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर और प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।